तो दिल्ली में इस समय जबरदस्त बारिश दिखाई पड़ रही है और ये जबरदस्त बारिश बहुत ही परेशान कर रही है, हैरान कर रही है। आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, जरा मेरा मोबाइल मेरा पकड़िएगा, मोबाइल पकड़िए, आपको मैं तस्वीर दिखाता हूँ। दिल्ली में जबरदस्त बारिश की तस्वीर, और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मयूर विहार से। देखिए कितना तेज इस बारिश का प्रकोप है। पूरा जो ये रोड है, इस रोड पर जो आवागमन है वो अभी से प्रभावित होना शुरू हो गया है। और ये उस समय है जब यमुना का जल स्तर अभी भी खतरे के निशान के ऊपर है और वो जल स्तर और भी ज्यादा बढ़ सकता है जिस तेजी की ये बारिश हो रही है। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह की बारिश है और ये जो बारिश है और जो बारिश का फ्लो है इसने लोगों की चिंताओं में बहुत ही ज्यादा इजाफा कर दिया है। देखिए कैसे बाढ़ पीड़ित है बेचारे, फ्लाईओवर के नीचे, फ्लाईओवर दिखाइएगा, और किस तरह से अंदर सिमट आए हैं। कुछ देर पहले सामने की ओर खाना बट रहा था, वहां पर ये थे, सब के सब सिमट आए हैं और इनके सर के ऊपर छत तक नहीं है, ये छत तक के मोहताज हैं। ये जो बाढ़ के पीड़ित हैं और यहाँ पर किसी तरह से ये वक्त काट रहे हैं। एक बार इनसे बात करना बहुत जरूरी है, फिर हम एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे। आप बात करना चाह रहे थे, बहुत जबरदस्त बारिश शुरू हो गई इस समय। बारिश का अब इसके नीचे इसलिए बच जाएंगे, नहीं तो बचते क्या बोल रहे हैं? मैंने पुल के नीचे इसलिए बच जाएंगे, नहीं तो बचते क्या। अभी तक नहीं तिरपाल दिया ना कुछ दिया, अभी तक नहीं दिया ना? नहीं। ये पुलिस आ रहा है, हाँ पर बूंदे तो अंदर भी आ रही हैं। आ रही तो क्या भीगना तो पड़ेगा ही। बिल्कुल। और हमारे साथ देखिए एक अहम जानकारी आपको दे दूं, हमारे दो रिपोर्टर जुड़ गए हैं, बिलाल अहमद और मेघा। इसी भारी बारिश में बीपी न्यूज़ जमीन की रिपोर्टिंग कर रहा है। बिलाल, आप कहां पर हैं, वहां पर क्या स्थिति है, बयां कीजिए। बिल्कुल अभिषेक, देखिए मैं इस वक्त आईटीओ बैराज पर ही मौजूद हूँ और बहुत तेज बारिश जो है वो यहाँ फिलहाल आईटीओ बैराज पे जो है वो देखने को मिल रही है। जैसा कि मौसम विभाग ने कल ही पूर्वानुमान जताया था कि दिल्ली में मध्यम श्रेणी की बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी तेज बरसात जो है पिछले आधे घंटे से देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर बारिश की वजह से, बारिश का जो तीव्रता है जिसकी वजह से आईटीओ बैराज पर जो गेट खोलने का काम है वो भी फिलहाल थम गया है, रुक गया है, ठप हो गया है, क्योंकि बारिश की जो तीव्रता है जिसकी वजह से जो लोहे का बैराज था वहां पर सारे वर्कर्स को जो है वो हटा दिया गया है, क्योंकि वहां पर बिजली का काम चल रहा था और करंट ना दौड़ जाए उस लोहे के बैराज पर, इसलिए जो है वहां से सारे कर्मचारियों को हटा दिया गया है। एक महत्वपूर्ण अपडेट भी मैं आपको दे दूं कि जो मुंबई से वेस्टर्न नेवल कमांड की जो टीम आने वाली थी, इंडियन नेवी की जो विशेषज्ञ टीम थी जिसमें डाइविंग टीम और वेल्डिंग टीम थी, वो यहाँ आईटीओ बैराज पर जो है वो पहुंच चुकी है, जिसमें कमांडर लेवल के और लेफ्टिनेंट लेवल के अधिकारी तो हैं ही। साथ बिलाल बहुत शुक्रिया। अभी एक बार चलते हैं मेघा के पास में। मेघा आईएसबीटी कश्मीरी गेट से हमारे पास हैं। मेघा, आप जहां पर हैं वहां पहले से काफी पानी है और ये जो बारिश हो रही है, इस बारिश के बाद की क्या तस्वीर है वहां पर, मेघा? जी अभिषेक, दिन भर की गर्मी की जो उमस है उससे राहत लोगों को मिल रही है, लेकिन तस्वीरें खराब होती जा रही है। जैसा आपने बताया, जैसा हम लोगों को बता रहे हैं कि इस वक्त मैं जहां खड़ी हूं वहां पहले से बहुत ज़्यादा बारिश है। मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि बारिश कितनी, यहाँ पर पानी कितनी ज़्यादा, और ऐसे में बारिश कई सवाल लेकर आ रहा है, क्योंकि लोगों को पहले ही राहत नहीं मिल रही थी, लोग पहले से परेशान थे। बाढ़ प्रभावित पूरा इलाका हो चुका है, उसके बाद लगातार बारिश हो रही है। यमुना का जल स्तर अभी भी खतरे के निशान के ऊपर बना हुआ है और उसके बाद की तस्वीरें आप एक बार हमारे कैमरे के माध्यम से देखिए तो उसके बाद की तस्वीरें, झमझम होती बारिश और यहाँ पूरा पानी का पानी ही पानी। ये दिल्ली का वो इलाका है जो पहले से ही जलमग्न था। हालांकि आज कुछ इस इलाकों को खोला गया है। दूसरी तरफ की तस्वीरें अगर आप देखें तो ये दूसरी तरफ मजनू के टीला का इलाका है। मेरे कैमरा पर्सन आपको दूसरी तरफ की भी तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन खोलने के बावजूद आज किसी तरीके से दिन भर यहाँ पर काम चलकर यहाँ पर पानी को साफ किया गया है, कीचड़ हटाया गया है, लेकिन जिस तरीके से बारिश दोबारा हो रही है हालात फिर से बिगड़ने वाले हैं। फिर से एक बार ये रास्ता जी मेघा, आप जो दिखा रही हैं वाकई वो चिंताजनक तस्वीर है। और एक बार मेघा हमको चलना पड़ेगा बिलाल के पास, चूंकि बिलाल जहां पर है आईटीओ बैराज, बिलाल वहां पर चूंकि ये समस्या थी कि गेट को खोलने की, बंद पड़े गेट को खोलने की पसोपेश थी, और इस बीच में मुझे अब बताइए कि वहां पर इस बारिश के बाद काम किस तरह प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, बिलाल? जी बिल्कुल, देखिए अभिषेक, मैं अब मेरे कैमरा पर्सन सुनील से मैं कहूँगा कि एक बार वो आईटीओ बैराज की वो जो है वो तस्वीर दिखाएं, जहां पर पिछले 3 दिनों से लगातार जो है वो वॉर फुटिंग पे, युद्ध स्तर पे काम जो है वो किया जा रहा है, लेकिन
जिस तरीके की तेज बारिश जो है वो फिलहाल देखने को मिल रही है, जिसके बाद से जो सारे काम हैं वो ठप हो चुके हैं। जितने भी जो कर्मचारी थे, चाहे वो इंडियन आर्मी की इंजीनियरिंग कोर है, चाहे वो इंडियन नेवी की तरफ से हो, सभी को जो है वो वहाँ से हटा करके जो है उनको शरण लिया गया है। मैं आपको एक तस्वीर और दिखाऊंगा, मेरे कैमरा पर्सन सुनील से मैं कहूँगा कि जो मुंबई से टीम आई है, एक बार डाइवर्स की वो टीम जरूर दिखा दें एक बार, की जो विशेषज्ञ टीम आई है। देखिए ये डाइवर्स हैं और लगभग 6 डाइवर्स जो है वो वेस्टर्न नेवल कमांड की तरफ से जो है वो यहाँ पर दिल्ली पहुँच चुके हैं। और इनसे जब हमने बात करी तो इनका साफ तौर पे कहना है कि जैसे ही बारिश रुकती है वैसे ही जो है वो अंदर जा करके हालात का जायजा लेंगे। जो इनके कमांडिंग ऑफिसर हैं वो पहले से ही जो इंडियन नेवी के कैप्टन यहाँ आईटीओ बैराज पर पिछले 2 दिनों से रुके हुए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं आईटीओ बैराज पर कि किस तरीके की गाद जो है वो जो गेट हैं उनको जकड़े हुए हैं और किस तरीके का जो मैकेनिज्म है वो इंडियन नेवी की तरफ से जो है वो अपनाया जाएगा ताकि जल्द से जल्द जो है वो गेट को जो है वो खोला जा सके। लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात है वो यही है कि पिछले 4 से 5 दिनों से दिल्ली में बारिश देखने को नहीं मिल रही थी। इस वजह से यहाँ हमने आईटीओ बैराज पर भी देखा कि यमुना का जो लेवल है वो 4 से 5 फुट जो है वो कम हुआ था। लेकिन अब इस बारिश ने जो है वो इस तरीके से क्या जो अब तक काम हुआ है, क्या उस पर जो है वो क्या प्रभाव डालेगी, ये देखने वाली बात जो है वो जरूर होगी। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है आईटीओ बैराज पर। बिल्कुल बिलाल, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा आईटीओ बैराज पर इस बारिश का, ये बिल्कुल वाकई चौंकाने वाली और देखने वाली बात होगी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।